हेलो दोस्त, आरआरबी एनटीपीसी फाइनल कटअप से पहले लोगों को शुभकामनाएं। साइको टेस्ट 30 जुलाई को है, आज है 29 जून और कई लोग अपने अपने गंतव्य स्टेशन के पर पहुंच रहे होंगे। हालांकि इस बार एग्ज़ाम सेंटर बहुत ज़्यादा दूर नहीं है क्योंकि कैंडिडेट कम है, एग्ज़ाम सेंटर अवेलेबल है तो नियरेस्ट बढ़ गई है। फिर भी जाना तो पड़ता ही है एग्ज़ाम सेंटर पे। अच्छी से नींद लीजिए, अच्छी से तैयारी कीजिए और आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा। अब यहाँ पे इस वीडियो में हमने बात किया है कि जितना आपका डिटेल है, आपको पता ही है कि आपको साइको टेस्ट 71 मिनट का है, उसमें ब्रेक भी हो सकता है, कुछ बदलाव भी हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं पिछली बार हुआ वही सही होगा, ऐसा नहीं मानना है। तो मेरा एक बार और रिक्वेस्ट है सबसे, सुनो सबकी, करो अपने मन की और करो ऐसा जैसा आपको एग्ज़ाम में इंस्ट्रक्शन दिया जाए। बाहर से जो सुना है भूल जाइए, जो तैयारी आपको करना था कर लिया। अब एग्ज़ाम में जाके आपको वही परफॉर्म करना है जो इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ हो, इसके अलावा कोई चीज़ वैध नहीं है, ध्यान देना। तो 30 जुलाई को आपका एग्ज़ाम है 2 शिफ्टों में। एक तो सुबह आपको उपस्थिति होने का समय यानी एग्ज़ाम का समय 9:30 है, 8:30 बजे पहुंचना है, समय से पहुंच जाइए। 12:30 बजे पहुंचना है, समय से पहले पहुंच जाइए क्योंकि दोपहर का टाइम है। पहले से जाएंगे तो कुछ कैंडिडेट से इंटरफेस भी हो जाएगा, कुछ आइडिया भी लग जाएगा, कोई टाइम वगैरह का बदलाव होगा वो भी पता चल जाएगा। तो ध्यान रखिए, ये परीक्षा आपके लिए इतनी इम्पोर्टेंट पढ़ाई के मामले में नहीं है, आपकी अटेंशन के मामले में ज़्यादा है। यानी एग्ज़ाम में अगर अलर्ट आप रह गए 71 मिनट, आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। और सारी चीज़ें आप जानते ही हैं कि इसमें साइको टेस्ट में होता क्या है, 5 टेस्ट होता है। एक ही एग्ज़ाम में 5 टेस्ट है, 5 टेस्ट में से एक भी फेल हुए यानी फेल होते हैं। इसलिए अटेंशन सभी पे बराबर और बरकरार रहनी चाहिए एग्ज़ाम के इन तक। एक्सपेक्टेड कटअप की हमने जो बात किया था, यहाँ पे कुछ लोगों का सवाल आ रहा है, मैं पहले बता दूं, अभी भी डिक्लेयर कर रहा हूँ, एक्सपेक्टेड कोई एक्चुअल नहीं होता और कोई भी कितनी भी अच्छी से ईमानदारी से बनाए 80% से ज़्यादा सही नहीं हो सकता। अभी भी कर रहा हूँ, कुछ लोग इसे दिल पे ले लेते हैं कि एक्सपेक्टेड का मतलब एक्चुअल ही क्यों नहीं मैच करता रिजल्ट के बाद। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि सबसे सटीक, लेकिन कोशिश रहेगा कि नियरेस्ट आने का। तो यहाँ पे 2 आरआरबी की यहाँ पे बात करेंगे, टाइपिंग टेस्ट वाले पोस्ट और नॉन टाइपिंग वाला का एक्सपेक्टेड कटअप। कोई एक्चुअल कटअप इसे नहीं समझ ले, एक्सपेक्टेड है और एक्सपेक्टेड में 80% तक की बात। आरआरबी अजमेर और अहमदाबाद के यहाँ बात करेंगे और दोनों आरआरबी की बात करते हुए यहाँ पे थोड़ी सी जितने पोस्ट है और जितना मेरा एनालिसिस है सबको यहाँ पे यूटिलाइज करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको लेके आता हूँ, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। जो मैंने एनालिसिस किया था उसमें से आरआरबी अहमदाबाद का डाटा 1 सेकंड के लिए केवल निकालता हूँ। लेवल 6 साइको टेस्ट और लेवल 5 में डुप्लीकेट कैंडिडेट 877 है और 241 लेवल 2 में है और दोनों को मिला के 1118 है। और यहाँ पे टोटल अभी तक जो रिजल्ट आया है अच्छे वाले कैंडिडेट का, वो पता ही है आपको, 4558 है टाइपिंग टेस्ट और साइको टेस्ट का। उसमें से साइको टेस्ट देने अभी लोग जा रहे हैं। टोटल पोस्ट यहाँ पे अगर यूनिक कैंडिडेट कहें तो 3440 है और यहाँ पे पोस्ट 1024 है अहमदाबाद में। यानी एक वैकेंसी पे 4 लोग हैं, पूरी सभी पोस्ट को जोड़ लें, टाइपिंग पोस्ट, नॉन टाइपिंग पोस्ट, साइको टेस्ट, सब वाले को। अब यहाँ पे ध्यान देने वाले बात है कि इसमें से 290 पोस्ट स्टेशन मास्टर का है। तो कंपटीशन तो है, 8 गुना कैंडिडेट एक्चुअल लिया है लेकिन डुप्लीकेसी के कारण से कम हो गया है। लेकिन कम हुआ है फिर भी आपको ध्यान रखना है कि ज़्यादा कैंडिडेट हैं, इससे घबराना नहीं है। साइको टेस्ट में आपको तैयारी करना है। ये डाटा मिल गया। अब आते हैं आपको डिटेल में एक्चुअल लेके आते हैं जो हमारा कटअप का एनालिसिस है। तो मैंने एक पोस्ट बना दिया है जिसको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे और इस लिंक में हमने आपको फाइनल कटअप का एक्सपेक्टेड, अभी तक हमने 2 आरआरबी का लिया है तो 2 आरआरबी की बात करेंगे। तो 2 आरआरबी के यहाँ पे अब लेंगे। कुछ लोग कहेंगे कि हिंदी में देखना चाहेंगे तो हिंदी में, देखिए वेबसाइट को हिंदी में कर देते हैं, थोड़ा यहाँ ऑप्शन है यहाँ पे। तो कुछ लोगों का कमेंट आता है कि इंग्लिश में पोस्ट का नाम नहीं समझ में आता, तो पोस्ट के नाम भी देखिए थोड़ा सा समझ में आएगा। वाणिज्यिक शिशु लेवल 6 का पोस्ट है, मात्र एक पोस्ट है यूआर का और एक पोस्ट है ओबीसी का। हम ये दोनों पोस्ट का एक्सपेक्टेड नहीं कर सकते। आरआरबी अहमदाबाद की बात हो रही है अभी केवल।
ध्यान से देख लीजिएगा, कुछ लोग कन्फ्यूजन ना हो जाए। आरआरबी अहमदाबाद की बात हो रही है, तो यहाँ पे कोई अभी चेंज होने की बात नहीं है। और चेंज कहाँ भाषा की है कुछ लोग कहेंगे, मुझे पता है, 1 मिनट, सॉरी, कुछ लोग कहेंगे कि भाषा कहाँ से चेंज किया, तो मैं यहाँ से किया हूँ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से भाषा आप चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसका एक्सपेक्टेड कटअप जो 6 पोस्ट बच रहा है यूआर वाला, इसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, इसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। 8 में से जो 6 पोस्ट है, 90 से 94 इसके आसपास से कम में कटअप नहीं जाएगा, इससे ज़्यादा ही जाएगा। देखिए लिख लीजिएगा, इससे ज़्यादा जाएगा, कम नहीं जाएगा, क्योंकि ये सबसे अच्छी पोस्ट है। उसके बाद स्टेशन मास्टर, जिसका आपका कल साइको है, 177 पोस्ट यूआर का है आरआरबी अहमदाबाद में। 78 से 86 नंबर यहाँ एक्सपेक्टेड लग रहा है मुझे कि इसमें हो जाएगा। जितने कैंडिडेट 3.35 बन रहे हैं सभी लेवलों में, अगर टोटल में देखें तो उस हिसाब से लोग की पोस्ट प्रायोरिटी मेडिकल स्टैंडर्ड से यहाँ पे हो जाना चाहिए। 26 पोस्ट एसी का है, तो यहाँ पे 70 से 77, अनुसूचित जाति 68 से 74, और पिछड़ा वर्ग 76 से 84, और आपका ईडब्ल्यूएस के लिए 72 से 80। ये स्टेशन मास्टर के लिए मेरा एक्सपेक्टेड है। और जो मैंने पहले भी बोला था, इसमें एक आध नंबर आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि पहले मैंने कॉमन किया था, अब वैकेंसी के हिसाब से मैं यहाँ पे किया हूँ। उसके बाद गुड गार्ड्स लेवल 5 की पोस्ट है। ये अहमदाबाद में गुड गार्ड्स की पोस्टों की संख्या कम है, ध्यान दीजिएगा। 1-2 नंबर आपका स्टेशन मास्टर से यहाँ सभी में ज़्यादा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। ऊपर साइड में हमें लगता है 1-2 नंबर आगे जाएगा आपका स्टेशन मास्टर के पोस्टों के अलावा, जो मैंने यहाँ पे आपको डिस्प्ले कर दिया है। यहाँ पे 78 से 86 है, तो यहाँ पे 83 से 90 तक रखा है। यहाँ पे 78 से है, और एक कितने में से है, 120 नंबर में से है, आउट ऑफ 120। रिजल्ट किस में आएगा, रिजल्ट हमें लगता है 100 के टर्म में आएगा, तो 100 के टर्म में आप कन्वर्ट कर लीजिएगा कि क्या बनेगा आपका, क्योंकि मुझे लग रहा है कि 100 के टर्म में होगा। बाकी आरआरबी इस बार 120 में दिया है सीबीटी 2 का, हो सकता है फाइनल रिजल्ट 120 में ना आके 100 में आए। उसके बाद आपका है वरिष्ठ लिपिक सह टाइपिस्ट वाला। कुछ लोग कहेंगे कि अब हिंदी में ही नहीं समझ में आ रहा है, अभी हिंदी में लाने के लिए इसको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। अब इंग्लिश में लाने के लिए मुझे 1 मिनट इंग्लिश लाना है ना, चलिए इंग्लिश में आ जाते हैं। यहाँ पे सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, यहाँ पे अगर देखें तो एक पोस्ट है इसकी। हालांकि इन दोनों पोस्टों के साथ ये मर्ज हो जाएगा, क्योंकि ये केवल जोन चेंज है, तो एक ही कटअप मानेंगे आप, इसका भी और इसका कटअप यही रहेगा एक्सपेक्टेड। तो यहाँ पे 123 पोस्ट इस पे है, तो इसका एक्सपेक्टेड कटअप 80 से 87 यूआर के लिए, 70 से 75 आपका एसी के लिए, एसटी के लिए 68 से 72, ओबीसी के लिए 75 से 80, और आपका ईडब्ल्यूएस के लिए 78 से 84, 74 से 78। ये मेरे तरफ से ये कटअप है लेवल 5 के लिए, जिसकी टाइपिंग टेस्ट होगी। अब नॉन टाइपिंग टेस्ट वाला है कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, मेन इंपॉर्टेंट है। और इसमें वैकेंसी टाइपिंग टेस्ट वाला के लगभग बराबर है। वैकेंसी की डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार से है आरआरबी अहमदाबाद में। इसका कटअप हम देखें कॉमर्शियल वाला का, तो इसकी डिमांड ज़्यादा होती है। तो यहाँ देखिए, इससे 2-3 नंबर ऊपर, मैं तो 2-3 नंबर ऊपर रख रहा हूँ, 2 नंबर 3 नंबर ऊपर ही रहेगा। 82 से 88, यहाँ पे अगर देखें 69 से 73, एसटी का देखेंगे तो 66 से 71, और ओबीसी का 80 से 85, और ईडब्ल्यूएस का 78 से 82। ये एक्सपेक्टेड कटर सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क। उसके बाद अगला नंबर हमारे पास है जो लेवल 3 का, जिसमें कोई टेस्ट नहीं हुआ, और इसका कैंडिडेट भी साइको टेस्ट या टाइपिंग स्किल टेस्ट में एक नंबर के रूप में आ चुका है, लेकिन इसकी अभी पोस्ट प्रायोरिटी का इवोल्यूशन नहीं हुआ है कि कौन पोस्ट प्रायोरिटी में होगा। पोस्ट भी दुगना है, लेवल 5 वाला के से सीधा दोनों जोड़ देंगे तो ये पोस्ट बराबर है। 113 यूआर की पोस्ट है, जिसके लिए 85 से 90 जाएगा। अब लोगों का सवाल है कि जब ऊपर वाला का पोस्ट कम रहेगा तो नीचे वाला का कैसे जाएगा। मैं बता रहा हूँ, लेवल 5-6 में जो लोग नहीं जा पाएंगे वो लेवल 3 में ही आएंगे, और लेवल 3 में 10+2 वाले कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं हमेशा, ध्यान दीजिएगा। 10+2 वाले जो कैंडिडेट है लेवल 3 को फर्स्ट प्रायोरिटी में हमेशा रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि दोनों का जॉब में ग्रेड पे का अंतर है, एक लेवल ऊपर है, ये ध्यान रखिएगा। तो 85 से 90, 75 से 79,
एसी का, एसटी का 70 से 74, ओबीसी का 83 से 88 और ईडब्ल्यूएस का 81 से 86 के रूप में है। उसके बाद आपका एक जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट वाला है, ये वाला 11 नंबर के साथ ही मर्ज हो जाएगा, इसलिए मैं एक ही जगह लिखा हूँ, दोनों जगह नहीं लिखा हूँ। इसकी पोस्ट 120 है, 46 यूआर की, 20 एससी की, 8 एसटी की, 35 ओबीसी की और 11 ईडब्ल्यूएस का। इसका कटअप भी लगभग इस वाला से 1-1.5 नंबर आसपास कम रहने की संभावना है। और कई जगह पे देखिए हमने ईडब्ल्यूएस वाला में देखिए ज़्यादा रखा है। क्यों कहिएगा कि ईडब्ल्यूएस में यहाँ 19 पोस्ट है, यहाँ 11 पोस्ट है, इसलिए कटअप ये थोड़ा सा पोस्ट के हिसाब से बढ़ाया हुआ है। बाकी इसकी कटअप ऐसे कम रहती है, अगर पोस्ट बराबर होता तो कटअप कम होती। तो यहाँ पे पोस्ट कम है, 120 के मुकाबले 282 है, लेवल सेम है, दोनों की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेम है। यहाँ पे टाइपिस्ट भी है और यहाँ पे टाइपिस्ट नहीं है, तो भी यहाँ पे पोस्ट के हिसाब से बैलेंस हो रहा है। उसके बाद फाइनल ट्रेन क्लर्क, मैं तो बोलूँ ट्रेन क्लर्क के लिए एक्सपेक्टेड हो ही नहीं सकता। एक ऐसा पोस्ट है जिसमें हमेशा सबको चौंकाता है, इस बार भी चौंकाएगा, इसलिए मैंने फिर भी उम्मीद लगाया है कि हो सकता है किसी तरह से सही हो जाए, लेकिन इसमें फेल होने की संभावना ज़्यादा है। अगर कहें यहाँ पे 27 पोस्ट है तो 27 पोस्ट में 10 पोस्ट यूआर के लिए 89 से 95 तक, 4 पोस्ट एसटी का है 80 प्लस ही जाएगा, 3 पोस्ट है 78 प्लस एसटी के लिए, 8 पोस्ट है ओबीसी के लिए 86 से 93 और 2 पोस्ट है तो 83-84 प्लस ईडब्ल्यूएस के लिए आएगा ही। ये ट्रेन क्लर्क का हो गया। तो अहमदाबाद का तो आपका यहाँ हो गया, इतना ही पोस्ट है अहमदाबाद में। टोटल 1000 जो बात किया मैंने 1074, उसकी सारी पोस्टों का डिटेल मैंने ब्रेकअप के यहाँ वेबसाइट में लगा दिया। अब इसके चलते हैं अगला अजमेर का। अजमेर में कॉमर्शियल अप्रेंटिस की 17 पोस्ट है और थोड़ा सा यहाँ कह सकते हैं हमेशा कटअप ज़्यादा जाता है। राजस्थान में अभी कंपटीशन अच्छा है, हर वैकेंसी में लोग अच्छे से मेहनत करते हैं। इवन वहाँ एससी एसटी का भी कटअप और आरआरबी से थोड़ा 1-2-3 नंबर ऊपर ही जाता है, ये ध्यान रखिएगा आप। कम्युनिटी में सब जगह अगर कम भी गया, लेकिन राजस्थान में कम नहीं हो पाता क्योंकि यहाँ के लोग अच्छे से कुछ प्रिपरेशन में लगे रहते हैं, वो सही बात है, इसमें प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। तो कमर्शियल अप्रेंटिस में अगर देखेंगे तो 17 पोस्ट के लिए यूआर में 94 से 98, ये 2 पोस्ट के लिए 80 से 85 रखा है, लेकिन ये अनयूजुअल है, मैं इसको एक्चुअल में एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। 1, 2, 3, 4, 5 पोस्टें हैं, इसमें बहुत अनयूजुअल होगा, लेकिन फिर भी समझना है तो एक्सपेक्टेड लाना पड़ेगा। 92 से 96 और 94 से 98, यानी अजमेर में सबसे ज़्यादा कटअप इसी का या नीचे वाले ट्रेन क्लर्क का, 2 ही का सबसे ज़्यादा कटअप मेरे तरफ से एक्सपेक्टेड में जाएगा। स्टेशन मास्टर की पोस्टों की संख्या यहाँ भरमार में है, अच्छी खासी ठीक ठाक है, लेकिन यहाँ पे अहमदाबाद से ज़्यादा कटअप जाएगा, ज़्यादा पोस्ट होने के बावजूद भी, क्योंकि यहाँ लोग भी अप्लाई करते हैं अच्छे से और मेहनत भी करते हैं। तो यहाँ पे देखिए यूआर के 238 पोस्ट है 80 से 85, 86 पोस्ट है एसी का 72 से 75, 37 पोस्ट है एसटी का, इसमें 69 से 72, 145 पोस्ट है आपका ओबीसी का 80 से 83 और 54 पोस्ट है ईडब्ल्यूएस का 75 से 80। अब कुछ लोग बोलेंगे कि इसमें एक सर्विसमैन का नहीं है और पीडब्ल्यूडी का नहीं है, तो देखिए टोटल में ही एक सर्विसमैन और पीडब्ल्यूडी होता है, अगर जहां एप्लीकेबल हो। स्टेशन मास्टर में तो शायद नहीं होगा, लेकिन क्लर्क पोस्ट में बहुत सारे होते हैं, और जो पोस्ट में एप्लीकेबल होता है पीडब्ल्यू का, वो टोटल से ज़्यादा वैकेंसी नहीं होता है, यानी टोटल वैकेंसी 25,281 है। इसी में यूआर एससी एसटी ओबीसी में ही ब्रेकअप है वो पीडब्ल्यूडी का ही, हालांकि वो वैकेंसी अलग से दिखाया जाता है, क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ पे ये दिखा हुआ है कि 8 वैकेंसी यूआर की है और 2 वैकेंसी एससी का है, इसके बाद यहाँ पे ये लिखा हुआ रहता है एक सर्विसमैन का 1 वैकेंसी यूआर में और 1 वैकेंसी एससी में, तो ये 2 वैकेंसी इसमें से कटेगा, न कि अलग से कोई आएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगला गुड गार्ड्स की। गुड गार्ड्स में यहाँ 1 नंबर आप इससे ज़्यादा ले लीजिए, बस स्टेशन मास्टर से आपका हमें लगता है हो जाना चाहिए। गुड गार्ड्स की 178 पोस्ट है, 81 से 86, इधर से 73 से 75, 72 से, यानी एससी में देखिए मैं एसटी में ज़्यादा नंबर क्यों रख रहा हूँ, समझ सकते हैं राजस्थान में कंपटीशन अच्छा होता है। 79 से 84 हम ओबीसी की बात कर रहे हैं, 75 से 80 बात कर रहे हैं आपका ईडब्ल्यूएस का। तो अब गुड गार्ड के बाद यहाँ पे जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिंग्स, ये आपका अहमदाबाद में पोस्ट नहीं है, यहाँ पे 242 पोस्ट है। इसके लिए कहेंगे 107 यूआर का पोस्ट है, इसका कटअप
86 से 92 तक 45 पोस्ट एसी में है, इसका 75 से 80 तक। एसटी की एक भी पोस्ट नहीं है इसमें। उसके बाद ओबीसी की बात करेंगे तो 85 से 90 और आपका 24 पोस्ट है। ईडब्ल्यूएस के लिए तो 81 से 84 आउट ऑफ 120 है। अगर 100 में हुआ तो उसके रेशियो में कम होगा। उसके बाद ही टाइपिंग टेस्ट वाला एक और पोस्ट है यहाँ पे, जो आपका सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, और ये 2 पोस्ट है यहाँ पे, अकाउंट जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिंग और ये टाइपिस्ट वाला। इसका और इसका कटअप दोनों में थोड़ा बहुत का एक आध नंबर का ऊपर नीचे होगा, बहुत ज़्यादा हम डिफरेंस नहीं रखते हैं। लेकिन एसी में यहाँ पे देखिए वैकेंसी कम है तो थोड़ा इसको रखिएगा, थोड़ा सा टाइट मामला हो सकता है ये 7 में एक्सपेक्टेड से। हालांकि मैंने नंबर तो उतना ही रखे हैं, लेकिन यहाँ पे मात्र 7 ही पोस्ट है टाइपिस्ट वाला, और इधर वाला पोस्ट है नहीं, इसलिए लेवल 5 में यहाँ पे एसी के लिए मैं रेड अभी से कर रहा हूँ। रेड पता नहीं क्या हो सकता है, एक्सपेक्टेड करना मुश्किल है। उसके बाद अगला आपका बात करेंगे यहाँ पे सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट वाला 41 पोस्ट है। यहाँ पे अगर 84 से 90 हो सकता है, 14 में 80 से 84 तक आपका ईडब्ल्यूएस का हो सकता है। उसके बाद बिना टाइपिंग वाला पोस्ट सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क वाला, यहाँ पे 233 पोस्ट है, अच्छा खासा पोस्ट है। 98 यूआर के लिए है, हालांकि इसकी कटअप ज़्यादा जाएगी, ये तो है। यहाँ पे 88 से 94, 34 पोस्ट के लिए एससी के लिए 78 से 82, और 16 पोस्ट के लिए 76 से 80, 62 पोस्ट के लिए 86 से 91, और 23 पोस्ट के लिए 82 से 88। लोगों को लगेगा कि ये कटअप में जो बता रहा हूँ ज़्यादा है, हालांकि ये 120 में है और पिछले साल का कटअप 100 में था। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों डिफरेंस है। ओल्ड 100 में है 2015 का, और यहाँ न्यू में हम 120 की बात कर रहे हैं। उसके बाद अगला है कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ये आपका अहमदाबाद में नहीं था, यहाँ 174 पोस्ट एक्स्ट्रा में है। और इसमें अगर देख सकते हैं तो 72 यूआर के लिए पोस्ट के लिए 90 से 95, हाइयर साइड में 26 साइड में 80 से 84, 13 पोस्ट के लिए 78 से 83, 40 पोस्ट के लिए 89 से 93, और 17 पोस्ट के लिए 83 से 86। इसमें कोई टाइपिंग नहीं है, नॉन टाइपिंग पोस्ट है। उसके बाद अगला जो टाइपिंग पोस्ट है अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, दोनों का लगभग सेम ही रहेगा। दोनों को वैकेंसी एक साथ जोड़ भी सकते हैं लगभग, लेकिन दोनों की थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस अकाउंट वाले पोस्ट में ज़्यादा लोग जाना चाहते हैं, ध्यान दे देंगे, इसलिए इसको कटअप हम 2-3 नंबर ऊपर ही रखे हैं। और ये 2 पोस्ट है 80 प्लस, इसलिए रखें कि 2 पोस्ट का एक्सपेक्टेड कर ही नहीं सकते, कोई 90-92 भी ला के बैठा होगा। उसके बाद 2 पोस्ट में 85 से ऊपर ही जाएगा, ये आपका है। उसके बाद आपका जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट वाला देखेंगे तो इसमें 88 से 94 ये आपका टाइपिंग वाला पोस्ट है, और इसमें भी कटअप ठीक ठाक रहेगा। 207 पोस्ट है, लेकिन अब अजमेर में मैं फिर बता रहा हूँ यहाँ कंपटीशन अच्छा रहता है। 78 से 82, 79 से 84, 86 से 94 और 82 से 87, ये रेस्पेक्टिव पोस्ट के अगेंस्ट मैंने सारा डिटेल देख के मुझे ये लगा कि इतना ही रह सकता है, बाकी एक्सपेक्टेड कभी एक्चुअल नहीं समझा जाए। उसके बाद ट्रेन क्लर्क का पोस्ट इतने कम है, हालांकि यहाँ पे मैं टोटल करते वक्त थोड़ा सा 5 छूट गया है, ये 57 नहीं होके टोटल 5 ही पोस्ट है। 7 इग्नोर करें तो 7 पोस्ट में अगर 5 पोस्ट है तो यूआर का देखिए, यूआर का 94 प्लस और एक ओबीसी का पोस्ट है 92 प्लस। प्लस में कितना जाएगा, 100 जाएगा, 50 जाएगा, 80 जाएगा, क्या पता, क्योंकि एक पोस्ट का एक्सपेक्टेड को केवल आरआरबी के जिसके पास डाटा है वही कर सकता है। तो ये पूरा डिटेल था, लेकिन इसमें एक चीज़ और जो कहना बच गया था अजमेर के लिए फाइनल क्या स्टेटस है। डुप्लीकेट कैंडिडेट यहाँ पे लेवल 5 और लेवल 6 में 2696 है। इसको भी हमने जब कटअप का आपको डाटा रख रहा था, इसको भी एनालिसिस में लिया था, उसमें से लेवल कितने, लेवल 5 से 6 में 2160 और 516 कैंडिडेट लेवल 5 से लेवल 6 से लेवल 2 में है। तो टोटल यूनिक कैंडिडेट यहाँ का हैं तो अभी तक का रिजल्ट आया है वो 10,000 प्लस है, 10,084, उसमें 2676 घटा देंगे तो 7368 है। टोटल वैकेंसी 1773 है, और इसके लिए 4.55 रेशियो है। इसीलिए मैं बोला हूँ कि यहाँ पे कंपटीशन अच्छा खासा होता है, और 4.4 ओवरऑल पोस्ट पे है, ना कि एक इंडिविजुअल पोस्ट पे। यानी हम मान लेते हैं कि सबसे ज़्यादा नंबर लोग आ गए हैं। तो ये था 2 आरआरबी का डिटेल मेरे तरफ से। कोशिश किया है कि नियरेस्ट पहुँचे कटअप के, लेकिन मैं अभी भी नहीं कहूँगा कि मैं जो बोल रहा हूँ वो 100% सही होगा। हाँ, इतना अनुमान है कि 70-80% के आसपास, 70-80 के बीच में सही हो जाए। थैंक यू, धन्यवाद।